सिविल कॉलोनी में आप सभी का स्वागत है। तो प्रफुल्ल के पटेल और लक्षदीप पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ में बने हुए हैं। कारण एक ड्राफ्ट प्रपोज किया है जिनमें कि कुछ ऐसे क्लाउज हैं या यूँ कह लें कि कुछ ऐसे प्रपोजल्स हैं जो कि वहाँ के लोगों को पसंद नहीं है या फिर वहाँ के लोग उस प्रपोजल से एग्री नहीं कर रहे हैं। जहाँ की एक और रेसिडेंट्स का कहना है, मेजॉरिटी ऑफ रेसिडेंट्स, कि जो प्रपोजल्स हैं, जो ड्राफ्ट प्रपोजल्स हैं, उनसे लक्षद्वीप के कल्चरल फैब्रिक और सोशल लाइफ वो दोनों डिस्टर्ब होंगे। वहीं एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि इस ड्राफ्ट से जिन प्रपोजल्स पे लोगों का एग्रीमेंट नहीं है, उन प्रपोजल्स का मेन उद्देश्य क्या है कि वहाँ के लोगों के लिए जो वहाँ की वेलबींग है या फिर वहाँ का जो ग्रोथ है या वहाँ की सुरक्षा है उसको इंश्योर करना, साथ ही लक्षद्वीप को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना, एक टूरिस्ट हब बनाना मालदीव्स की तर्ज पर। तो क्या वो प्रपोजल्स हैं, हम उन प्रपोजल्स को डिस्कस करते हैं आगे कुछ मिनटों में। और एक यूपीएससी एस्पिरेंट के नज़रिए से आपको देखना है कि क्या वो प्रपोजल्स सही हैं या कितना गलत है। एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आपको चीज़ों को देखना है। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले कि क्या है वो प्रपोजल्स जिन पे की कंट्रोवर्सी है। तो पहला है काउ स्लाउटर और बीफ। तो जैसा कि उस ड्राफ्ट में कहा गया है, उस प्रपोजल में कहा गया है कि अब से अगर वो लागू हो गया कि बीफ और बीफ प्रोडक्ट्स इनसे जुड़े हुए सेल, ट्रांसपोर्ट या स्टोरेज करने पर लोगों के लिए निषेध है ये करना, और अगर ऐसा करते हुए पाए गए तो उन पर 10,000 रुपये का फाइन या फिर 1 साल तक का जेल भी हो सकता है। उसके बाद प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो ये रूल लाया जाएगा या फिर जो ये ड्राफ्ट किया गया है, इस पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि रूल क्यों लाया गया, कितनी इसकी आवश्यकता थी। वहीं दूसरी ओर रेसिडेंट्स का कहना है कि ये बिना कंसल्टेशन के, बिना कॉन्सेंसस के लाया गया है, लोगों से बिना पूछे, और इससे क्या होगा, यहाँ की ईटिंग हैबिट्स पे असर पड़ेगा और कल्चरल लाइफ पे असर पड़ेगा, चूँकि ये जो जगह है यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, राइट। दूसरा जो प्रपोजल है जिस पे कंट्रोवर्सी है, दैट इज़ 2 चाइल्ड पॉलिसी। जो यहाँ का ग्राम पंचायत होगा, जो यहाँ पे ग्राम पंचायत का चुनाव होगा, इसमें ऐसे ही लोग लड़ पाएंगे जो ड्राफ्ट पंचायत रेगुलेशन 2021 के अनुसार जिनके पास 2 बच्चे हों, उनसे ज़्यादा ना हो, या फिर ऐसे लोग जिनको पहले से 2 बच्चे हैं तो उनके पास अब तीसरा बच्चा नहीं होना चाहिए, वो भी डिस्क्वालीफाई नहीं तो कर जाएंगे जो ग्राम पंचायत लड़ना चाहते हैं चुनाव। उसके बाद नेक्स्ट आता है वहाँ पे लीकर, अब जो वहाँ के रिजॉर्ट हैं उस पर अलाउ किया जा रहा है। बट चूँकि वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, इस वजह से जो उनकी जो कुरान है, उनका इस्लाम है, उनमें लीकर चूँकि प्रोहिबिटेड है और वो मुस्लिम इलाका है, ज़्यादातर वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन है, इसलिए वहाँ पे लीकर बैन है। बट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वहाँ के जो रिजॉर्ट्स हैं इनहेबिटेड आइलैंड्स में, वहाँ पे अलाउ किया जाएगा। इससे लोगों को एतराज़ है। उनका कहना है कि चूँकि ये देखा गया है जैसे गुजरात हो या बिहार हो, इन जैसे स्टेट्स में भले बैन है लीकर, बट इसके बावजूद भी वहाँ पे धड़ल्ले से लीकर खरीदा और बेचा जा रहा है, और यही असर यहाँ भी देखा जा सकता है लॉन्ग टर्म में। इसलिए इस चीज़ पर भी वहाँ के रेसिडेंट्स इस प्रपोजल पे भी एतराज़ जता रहे हैं। नेक्स्ट आता है वहाँ का लैंड एक्विजिशन पावर्स, एडमिनिस्ट्रेशन का। अब एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि जो लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन है कि इस ड्राफ्ट के अनुसार अगर ये लागू हुआ तो जो एडमिनिस्ट्रेशन बात कर रही है कि हम यहाँ पे प्लानिंग एरियाज़ बनाएंगे और फिर जो प्लानिंग और डेवलपमेंट है इसको लेकर हम रूल्स बनाएंगे, ठीक है, प्लानिंग डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को लेकर। और इस वजह से वहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं उनका कहना है कि वहाँ जो स्मॉल होल्डिंग्स है, जो एसटीज़ रहते हैं, वो बेघर हो सकते हैं। चूँकि वहाँ पे डेवलपमेंट होगा तो जाहिर सी बात है टाउन्स और आइलैंड, मतलब टाउन प्लानिंग वहाँ किया जाएगा, बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स हैं वो बनेंगे, स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और जिस वजह से वहाँ की इकोलॉजी पे भी असर पड़ेगा, और वहाँ की जो एसटीज़ है, स्मॉल होल्डिंग्स, वो भी यहाँ से रिमूव किए जा सकते हैं। इसका भी डर उनको ये है।
और इसके अलावा देखते हैं वहाँ पे एक एंटी गुंडा रेगुलेशन लाया गया। एंटी गुंडा रेगुलेशन के तहत जो ड्राफ्ट लक्षद्वीप प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ रेगुलेशन है, इसके तहत 6 महीने से लेके 1 साल तक बिना किसी लीगल रिप्रेजेंटेशन के, मतलब कि वो किसी प्रोसिक्यूटर को नहीं रख सकते हैं अपने लिए केस लड़ने को लेकर। तो यही एंटी गुंडा रेगुलेशन को लेकर वहाँ पे जो है लोगों को एतराज़ है। उसके बाद जो कोविड-19 SOPs है, पहले क्या था कि जो केरला है, केरला का जो कोची है, कोची और कवरत्ती जो यहाँ की राजधानी है लक्षद्वीप की, यहाँ पे एक मैंडेटरी जो लोग बाहर से आते थे, एक वहाँ पे मैंडेटरी क्वारंटीन पॉलिसी था, पहले एक रूल था जो कि अब हटा दिया गया है। और प्रीवियस 48 आवर्स का सर्टिफिकेट दिखा के अगर किसी के पास RT-PCR नेगेटिव सर्टिफिकेट है तो वो लक्षद्वीप दाखिल हो सकते हैं, वो जा सकते हैं। और इस वजह से देखा गया है, जब तक मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो मई 30 तक जो पहले पिछले साल ग्रीन जोन टैग हुआ करता था, इस पॉलिसी के पहले भी देख ले जिनके पास ग्रीन जोन का एक तमगा था, वो अब बदल कर मई 30 तक 7,600 प्लस केसेस आ चुके हैं और जिसमें से कि 30 से ज़्यादा डेथ्स भी रिकॉर्ड किया जा चुका है। तो ये थे कुछ क्लाउजेस। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आप मीडिया न्यूज़ सुन रहे हैं या फिर आप न्यूज़ जो भी पढ़ रहे हैं, आपको बैलेंस अप्रोच रखना है, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। तो आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह देखना है। डोंट बी इमोशनल कि आप इमोशन में बह के, नहीं वहाँ के लोग ठीक कह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन गलत कह रहा है। वहाँ की डेवलपमेंट को लेकर कहना है एडमिनिस्ट्रेशन का कि हम वहाँ के डेवलपमेंट को देख रहे हैं। अगर उनका अप्रोच इस तरफ है कि लक्षद्वीप को और ज़्यादा डेवलप किया जाए, तो वो अगर चाहते हैं कि टूरिस्ट हब बनाया जाए, तो इससे जाहिर सी बात है वहाँ की इकॉनमी बूस्ट होगी। तो आपको इस तरफ भी ध्यान देना है। तो इकोलॉजी और इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए आगे आपको क्वेश्चन भी हमने दिया है, आपको आंसर्स करना है, ठीक है, अगर इस तरीके से पूछा जाए तो इसके बारे में। चलिए कुछ जान लेते हैं लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में। यहाँ पे इन टोटल अबाउट 36 आइलैंड्स हैं, इसमें कि 12 एटॉल्स हैं। एटॉल्स क्या होता है? जो बीच में लगून्स होते हैं पानी और उसके चारों तरफ आइलैंड्स वो घिरा होता है, ठीक है, या पार्टली या फुल्ली। फिर यहाँ पे जो यहाँ के लोग हैं वो एसेंशियल सप्लाईज़ के लिए केरला पे डिपेंडेंट हैं, क्योंकि केरला सबसे नज़दीक है। फिर यहाँ पे 10 आइलैंड ही हैं जिन पे लोग रहते हैं, प्लस ये पहले मालाबार डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट हुआ करता था मद्रास प्रेसिडेंसी के तहत। 1956 में केरला के स्टेट बनने के बाद इसको भी UT स्टेटस दे दिया गया। यहाँ पे 2011 सेंसस के आधार पे 65,000 लोग रहते हैं। ये सबसे छोटा UT है, यूनियन टेरिटरी है, और यह मुस्लिम बहुल इलाका है, जहाँ पे कि अदर UTs के मुकाबले 94.8% STs रहते हैं। और यहाँ की जो मुख्य भाषा है मलयाली और धिवेही है। और अगर देख लें UT एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा, जो एडमिनिस्ट्रेशन है मुख्य एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर वो चलाते हैं, इसके अलावा यहाँ पे एक द्वीप पंचायत काउंसिल भी है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट लक्षद्वीप इशू कि किन क्लाउजेस के ऊपर वहाँ के लोगों और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर के बीच ठनी हुई है। और बाकी सरकार अभी तैयार भी है कुछ क्लाउज के ऊपर बात करने को लेकर, बट आपको इस बात पर ज़्यादा अभी कॉन्सेंट्रेट करना है, या फिर पर्सपेक्टिव इसको लेकर डेवलप कीजिए कि एक रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक कंट्री में वहाँ के एरियाज़ के अंदर जो लोग होते हैं उनको किंग माना जाता है, राइट, और इनके रिप्रेजेंटेटिव पॉलिसी और रूल्स बनाते हैं। तो क्यों ना, अगर हम इन्हीं के लिए रूल्स और पॉलिसी बना रहे हैं इनके जन कल्याण को लेकर, तो इनको भी क्यों ना हम कॉन्फिडेंस मिले, कॉन्सेंसस मिले, राइट। तो इनका कॉन्सेंसस कितना ज़रूरी है एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री में, तो इसको लेकर मैंने आपको एक क्वेश्चन भी पूछा है, आप इसको सॉल्व कीजिए एक मेंस पर्सपेक्टिव से। और आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच, ठीक है। आपको इस इमोशनल होकर किसी एक तरफ झुकना नहीं है, राइट। और आप दोनों तरफ सोचते हुए कि एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से और वहाँ के लोगों के वेलफेयर की तरफ से भी सोचते हुए आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।